वेलकम फ्रेंड्स, लेट्स लर्न प्रेजेंट टेंस। इस लेसन में हम अपना पूरा प्रेजेंट टेंस कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। उसकी भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उसमें हम सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब्स को देखेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ हम किस किस वर्ब को यूज़ करते हैं उसे अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे नेगेटिव और इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव के कॉन्सेप्ट्स को। नेक्स्ट हम प्रेजेंट कंटिन्यूस और इसी तरह फर्दर हम नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। उसकी नेगेटिव को भी देखेंगे, इंटरोगेटिव्स में भी जाएंगे। तो इस तरह से हम अपने इस लेसन में आप 30 मिनट्स में अपने प्रेजेंट टेंस को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लेंगे। आई होप कि आपको अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें आपको इसके बनाने का तरीका, इसकी फॉर्मेशन भी आ जाएगी और एग्जाम्पल्स को देखकर आप नेक्स्ट खुद से भी क्रिएट कर सकेंगे सेंटेंसेस को। सो स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल विद एस और ई एस और प्लूरल वर्ब्स। इसका सबसे पहले फॉर्मूला क्या है जिसमें हम वर्ब के साथ एस और ई एस भी यूज़ करते हैं। जिन सब्जेक्ट्स के साथ हम यूज़ करते हैं वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला ये है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ हम एस ई एस और एंड में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ ई एस या फिर वर्ब की प्लूरल फर्स्ट फॉर्म। दे आर he, she, it, each, every, none, everyone, anyone, someone, either। either भी कहते हैं हम इसको और either भी बोलते हैं। and sometimes population also used as a singular noun, right। तो ये आपको फॉर्मेशन भी इसकी पता चल गई। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यूज़ किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की और एस ई एस लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया। इसको एग्जांपल्स के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। ही प्लेज फुटबॉल, यानी ही के साथ जब हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर ली, प्ले लगा लिया, तो हमने उसके साथ एस और ई एस भी यूज़ करना है। नेक्स्ट अब आपको इसमें देखना होगा कि एस कहाँ पर यूज़ होता है, ई एस कहाँ पर यूज़ होता है। इसके लिए आपको वर्ब की सिंगुलर और प्लूरल्स फॉर्म्स को भी लर्न करना ज़रूरी होगा। लेकिन इसके लिए कुछ बहुत ही छोटे छोटे से टिप्स हैं, सिंपल से रूल्स हैं जिनके लिए हम एक अलग से लेसन्स बनाएंगे ताकि आपको ये आसानी से समझने में आसानी हो कि कहाँ पर हम एस यूज़ करते हैं, कहाँ पर ये एस यूज़ करते हैं। फ़िलहाल हम अपने लेसन पर फोकस करते हैं। सारा क्लीन्स फ्लोर, समी गोज़ टू स्कूल, शी ईट्स एप्पल। इन सब में हमने प्लूरल्स वर्ब यूज़ किए हैं क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन प्लूरल यूज़ करनी है, राइट। नेक्स्ट अब हम चल के देखेंगे कि इसी के नेगेटिव कैसे बनते हैं और इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। ठीक हो गया, एग्जाम्पल से आपने इसको तो अंडरस्टैंड कर लिया। अब नेगेटिव को भी अंडरस्टैंड करते हैं। उसमें हमने सिर्फ ये करना है चेंज कि हमने अपने सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब यूज़ करना है उसमें हमने डजेंट लगाना है। अब हमने यहाँ पर वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस नहीं यूज़ करना, बल्कि हमने उसकी जगह पर नॉट के साथ डज भी यूज़ करना है। ठीक हो गया, तो ये बन जाएगा हमारा नेगेटिव इंडेफिनिट। ही डज़ नॉट रीड न्यूज़पेपर, डज़ नॉट जिसे हम डजेंट बोलते हैं। ही डजेंट रीड न्यूज़पेपर, शी डजेंट टीच अस, टॉम डजेंट प्ले हॉकी। ठीक हो गया, ये वो सेंटेंसेस हैं जिनमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की, नॉट लगाया है उससे पहले, लेकिन हमने यहाँ पर एस ई एस नहीं बल्कि उसकी जगह हमने डज़ यूज़ करना है। अंडरस्टूड हो गया ये आपको। उसकी आपने एग्जांपल्स भी देख लें किस तरह हमने लगाया है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हमने इनको यूज़ करना है डज़ नॉट को। अब जब हम इसके इंटरोगेटिव की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम एक छोटी सी चेंज करेंगे बस इसमें। इसी फॉर्मेशन के अंदर ये जो हमने डज़ लगाया है, इस डज़ को उठाकर हम सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में ले जाएंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर डज़ लगा दिया, बाकी सारा वही का वही रह गया। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
और ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं इसे अंडरस्टैंड करने के लिए। डज ही गो टू स्कूल? डज द टीचर टीच गुड मैनर्स? डज शी लाइक म्यूज़िक? तो ये हो गई इसकी कुछ एग्जाम्पल्स, जिससे आपको एक्सप्लेन हो गया कि वही सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के स्टार्ट में हमने बिल्कुल डज लगा देना है, तो ये हमारा बन जाता है इंडेफिनिट इंटरोगेटिव सेंटेंस। होता क्या है उर्दू में कि हम इसमें ता यूज़ करते हैं, जैसे कि वो स्कूल जाता है, वो स्कूल नहीं जाता है, क्या वो स्कूल जाता है। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो उसे जब हम नहीं लगा देते हैं वो नेगेटिव हो जाता है, और जब हम उसमें लगा देते हैं क्या, सवालिया बनाते हैं, तो वो इंडेरोगेटिव हो जाता है। अब हम वो सेंटेंस देखेंगे जिनमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर उसके साथ एस और ई एस यूज़ नहीं करना, और जबकि है भी वो एक सिंपल सेंटेंस, बिल्कुल सादा सा। वो क्या बात है? वो बात ये है कि जब हमारा सब्जेक्ट चेंज होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यूज़ करते हैं अपना सब्जेक्ट वी, यू, दे, आई, द बॉयज़, द गर्ल्स, और इसी तरह के बहुत सारी लिस्ट है, लेकिन हमने वो यूज़ किए हैं जो बेसिक और मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं सब्जेक्ट। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स के साथ हम यूज़ करते हैं सिंगल वर्ब। वर्ब की फॉर्म फर्स्ट हमने लगाई थी, वहाँ पर भी, यहाँ पर भी फर्स्ट ही लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ हमने एस और यस लगाया था, यहाँ पर हम एस और यस नहीं लगाएंगे। इसको हम देखते हैं एग्जांपल्स के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। देखें कितना सिंपल सेंटेंस है, सिर्फ और सिर्फ हमने इसमें लगाया सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज़ें की तो हमारा बन गया इंडेफिनिट टेंस। इसमें हमने, जब हमारे पास ही, शी, इट आएगा तो हमने एस और यस लगा देना है। जब हमारे पास आई, वी, दे, यू आएगा तो हमने एस और यस नहीं लगाना। एग्जांपल्स हैं इसकी, यू टेल आ लाई, यू आया तो यू के साथ हमने टेल लगाया, टेल्स नहीं लगाया। इसी तरह आई टीच इंग्लिश, आई के साथ हमने टीच यूज़ किया है, टीचेस यूज़ नहीं किया। कोई हमने इसमें फ़िलहाल जो हमारा इंडेफिनिट टेंस है इसके अंदर हमने कोई भी चीज़ तीसरी चौथी यूज़ नहीं की, बिल्कुल सिंपल है ये लाइन, आई टीच इंग्लिश, यू टेल अ लाई, द गर्ल्स टेक जूस। ठीक हो गया। ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास इंडेफिनिट की, यानी इन्हें हम कहते हैं वो झूठ। यू टेल अ लाई, आप झूठ बोलते हो। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। द गर्ल्स टेक जूस, लड़कियाँ जूस पीती हैं। यानी हमने ता, ती, ते यूज़ करना है, तो इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद इसकी भी नेगेटिव बनती है और इंटरोगेटिव बनती है। इसका भी हम वही करेंगे सेम, जैसे हमने एस और ई एस वाले फॉर्मूले के साथ किया था। इसमें हमने यूज़ करना है, डज़ की जगह पर आ जाएगा डू नॉट। ठीक है, यू कैन सी हियर कि हमने वही सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में हमने क्या किया है, सब्जेक्ट और वर्ब के सेंटर में, बीच में इनके आ जाएगा डू नॉट। तो ये बन जाएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। आई डू नॉट रीड न्यूज़ पेपर, मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ। एंड दे डोंट बाय क्लोथ्स, हम इसे डोंट भी बोलते हैं, डू नॉट भी बोलते हैं। दे डू नॉट बाय क्लोथ्स, वो कपड़े नहीं खरीदते हैं। इसमें भी हमने ता, ती, ते आया है, देखें, लेकिन अब इसमें हमने यूज़ किया है डू नॉट, क्योंकि इसमें हमारे सब्जेक्ट्स हैं आई, वी, दे, यू, द गर्ल्स, द बॉयज़। द गर्ल्स डोंट ईट मैंगोज़। ठीक हो गया। ये हो गई हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ की है, उसकी नेगेटिव फॉर्म है। अब हम इसी के इंटरोगेटिव की तरफ जाएंगे कि इसी सेंटेंस को जिसमें हमने डू नॉट यूज़ किया है, अब हम, जैसे हमने उसमें यूज़ किया था डज़ नॉट के साथ, हमने क्या किया था, हम डज़ को उठाकर सेंटेंस के बाहर ले गए थे। अब यहाँ पर भी हम वही चीज़ करेंगे कि हमने डू को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले आना है। डू आई सेल बुक्स, डू दे प्ले फुटबॉल, डू यू लाफ एट द पुअर। ठीक हो गया। इन सब में हम उठाकर डू को बाहर ले आए। किन में हमने डू लगाया, जिनके हमारे सब्जेक्ट्स हैं आई, वी, दे, यू, इनमें हमने लगाया है डू।
और साथ हमने यूज़ की है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये चीज़ें मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, ये हो गए हमारे दोनों तरह के सिंगुलर वर्ब्स वाले भी और प्लूरल वर्ब्स वाले भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सारी फॉर्म्स कवर कर ली हमने, सिंपल वाली भी, नेगेटिव भी और इंटरोगेटिव भी कवर कर ली है। नेक्स्ट इसके बाद हम चलेंगे अब अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरफ। उसमें हम चल के देखेंगे उसका फॉर्मूला क्या है, उसकी भी सिंपल फॉर्म्स देखेंगे और नेगेटिव और इंटरोगेटिव को देखेंगे, फिर हम उसका डबल इंटरोगेटिव भी अंडरस्टैंड करते हैं। चल के देखते हैं सबसे पहले कि हमारा उसका फॉर्मूला क्या है बनाने का। वो भी प्रेजेंट में ही है, ये भी प्रेजेंट में ही है, इसमें भी है यूज़ होगा और उसमें भी है यूज़ होगा। लेकिन फ़र्क क्या आ जाएगा कि उसमें हमने कहा वो खाता है, इसमें हम बोलेंगे वो खा रहा है या वो खा रही है, रही आ जाएगा इसके अंदर, तो हम इसे बोलेंगे कि ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जैसे कि इसकी फॉर्मेशन देखते हैं, इसमें हमने क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो हमने यूज़ करने ही करने हैं, लेकिन हमने सब्जेक्ट के बाद इन 3 हेल्पिंग वर्ब्स में से एक हेल्पिंग वर्ब चूज़ करनी है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से इसमें एम यूज़ होगा या आर यूज़ होगा या इज़ यूज़ होगा। ठीक हो गया। उसके बाद जब हमने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ कर लेनी है तो उसके साथ हमने लगा देना है ING। जैसे कि अगर मैं कहती सारा मेक्स टी, अगर ये होता एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो मैं ऐसे बोलती सारा मेक्स टी। ठीक है, अब ये हमारा हो गया है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो अब हम इसमें इज़ भी लगाएंगे और ING भी लगाएंगे, तो ये हमारा सेंटेंस फिर होगा कंप्लीट। पहले हमने कहा था सारा चाय पीती है, सारा मेक्स टी, अब हम कह रहे हैं सारा चाय पी रही है, सारा इज़ मेकिंग टी। ठीक है, तो इस तरह ये बन गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब अगर हमने इसे नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, वही हम सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चूज़ करेंगे, तीनों में से इज़ एम या आर आएगा, और उसके बाद हमने एक और चीज़ ऐड कर देनी है, वो है नॉट। नेगेटिव सेंटेंस की सबसे पहली जो इंडिकेशन होती है वो नॉट से ही होती है। मेन चीज़ जो इसमें इजाफा होता है वो हमारे पास नॉट का ही होता है, बाकी सारा वही का वही रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ ING एंड इन द एंड हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं, ही इज़ नॉट प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी नहीं खेल रहा है। अगर हम कहते हैं ही डजंट प्ले हॉकी, तो ये होता हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम कह रहे हैं ही इज़ नॉट प्लेइंग हॉकी, तो ये बन गया हमारा कंटिन्यूस टेंस, वो हॉकी नहीं खेल रहा है। इसी तरह इसकी नीचे और एग्जांपल्स भी हैं, वी आर नॉट बाइंग फ्लावर्स एंड दे आर नॉट नॉकिंग एट द डोर। तो इन सब में भी रहा, रही, रहे, ये वाली लाइंस यूज़ हो रही हैं, और स्पेशली जो प्रेजेंट टेंस है तो इसका मतलब है कि हमने इसमें है और हैं यूज़ करना है। उसके बाद आ जाएंगे हम इसी के इंटरोगेटिव की तरफ। क्या करते हैं हम इंटरोगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब को उठा के स्टार्ट में ले जाते हैं, यहाँ भी हम वही काम करेंगे, इज़ एम और आर को हम उठाकर स्टार्ट में ले जाएंगे, लेकिन हमने ये तीनों एक साथ यूज़ नहीं करने हैं, ये अपने माइंड में रखिएगा। हमने इनमें से अपने सब्जेक्ट के हिसाब से एक चीज़ यूज़ करनी है, इज़ या एम या आर यूज़ करेंगे, उसके बाद वही सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ ING और एंड में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं, आर दे बाइंग बुक्स, तो दे के साथ हम जानते हैं कि आर हम यूज़ करते हैं, दे आर बाइंग यू बुक्स। ही के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, ही शी के साथ हम इज़ यूज़ करते हैं, तो हम इज़ ही लगाएंगे, इज़ ही वॉचिंग TV। आई के साथ एम यूज़ करते हैं तो हम बोलेंगे एम आई सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरह ये बन गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, बल्कि हमारे कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो डबल इंटरोगेटिव होते हैं। वो कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम इनमें व्हाट, हाउ, वेयर का इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल स्टार्ट में सेंटेंस के, तो ये हमारे बन जाते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। हाउ इज़ ही रनिंग, अगर मैं कहूँ इज़ ही रनिंग तो ये एक सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या वो भाग रहा है। लेकिन अब मैंने कहा हाउ इज़ ही रनिंग, ठीक है, इसमें मैंने हाउ भी यूज़ कर दिया और इज़ भी यूज़ कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट है व्हाट आर यू डूइंग, या ये भी कह सकते हैं जैसे हम अक्सर बोलते हैं
वेयर आर यू गोइंग, तो ये भी हमारा डबल इंटरोगेटिव होता है। क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट टेंस है इसलिए हमने इसमें इज़, एम और आर यूज़ करना है, क्योंकि हम इसमें है की बात कर रहे हैं। रही के साथ हमारा है आ रहा है, इस बात को आपने अपने माइंड में रखना है कि हमने कंटिन्यूस टेंस के अंदर रहा है, रही है की बात करनी है। ठीक है, यहाँ कंप्लीट होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। दो चीज़ें हमने कवर कर ली, इंडेफिनिट को भी समझ लिया, कंटिन्यूस को भी समझ लिया। अब हम चलेंगे तीसरी चीज़ की तरफ, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म सबसे पहले हम देखते हैं, जो स्टार्ट होती है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज़ें तो हमारे पास हैं ही हैं। अब हम इसमें परफेक्ट बनाने के लिए क्या नई चीज़ करेंगे, वो हम इसमें यूज़ करेंगे हैज़ और हैव। हैज़ और हैव यूज़ करेंगे, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आएंगे, बल्कि हम इसमें से वन चूज़ करेंगे। कहाँ पर हमने हैज़ लगाना है, कहाँ पर हमने हैव लगाना है, ये हम अपने सब्जेक्ट के हिसाब से चूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव रिसीव्ड अ लेटर। अब इसमें होता ये है कि काम हो चुका होता है जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, इसलिए हम इसमें यूज़ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। इससे पहले हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी और प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी। अब हम आ गए हैं थर्ड फॉर्म पर। ठीक हो गया। इसमें हम बात करते हैं, पहले हमने कहा था खाता है, खाती है, फिर हमने बोला था खा रहा है, खा रही है। अब हम आ गए हैं खा चुका है, खा लिया है। ठीक है। आई हैव रिसीव्ड अ लेटर, मैंने एक खत जो है वो रिसीव कर लिया है या कर चुका हूँ। ठीक हो गया। तो ये बनता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेगेटिव कैसे बनेगा इसका, वही काम करेंगे, नॉट लगा देंगे। कहाँ पर आएगा नॉट, किस जगह पर यूज़ होगा, हमारे वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में हम यूज़ करेंगे नॉट को। ठीक है। शी के साथ आप जानते हैं कि ही और शी के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं। सिंगुलर टीचर की भी हमने बात की है तो वहाँ पर भी हम हैज़ यूज़ करते हैं, लेकिन आई के साथ हम हैज़ यूज़ नहीं करते, आई के साथ हम हैव यूज़ करते हैं। शी हैज़ नॉट ड्रंक टी। ठीक है। द टीचर हैज़ नॉट टॉट द लेसन, यानी काम हो चुका है लेकिन वो प्रेजेंट ज़माने के अंदर ही हुआ है काम, यानी हम उसके साथ था नहीं लगा देंगे। था लगाएंगे तो वो हमारा पास्ट बन जाएगा। अभी हम प्रेजेंट पर ही हैं तो हमने है ही यूज़ करना है, चाहे वो हमारा कंटिन्यूस है या हमारा परफेक्ट टेंस है, हमने उसके है के अंदर ही रह के सारा काम करना है। दे डोंट हैव क्रॉस्ड द रिवर। ठीक है, यानी जो काम नहीं भी हुआ और जो काम हो भी गया है उसके अंदर भी हमने सिर्फ़ और सिर्फ हैज़ यूज़ करना है उर्दू में, कि जब तक हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट नहीं हो जाता है। उसके बाद नेगेटिव समझ लिया, अब इंटरोगेटिव पर आ जाएंगे। हैज़ हैव हम लगा रहे हैं इसमें शुरू से, सिंपल में हमने लगाया था हैज़ हैव, नेगेटिव में हमने उसके साथ नॉट ऐड कर दिया था, इंटरोगेटिव में हम आ गए हैं उसको उठाकर हम स्टार्ट में ले जाएंगे। जैसे हम इज़, एम और आर को उठा के स्टार्ट में ले गए थे, इसी तरह से भी हम अपने फॉर्मूले के स्टार्ट में ले आए हैं। बाकी वही का वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। अगर ये एक सिंपल सेंटेंस होता तो हम कहते ही हैज़ डन हिज ड्यूटी, लेकिन अगर ये नेगेटिव होता तो हम कहते ही हैज़ नॉट डन हिज ड्यूटी। अब ये है इंटरोगेटिव तो हम क्या बोलेंगे, हैज़ ही डन हिज ड्यूटी। ठीक है। आई हैव टॉट यू, आई हैव नॉट टॉट यू, हैव आई टॉट यू। ठीक है, ये इसकी तीनों फॉर्म्स बन गई। तो जब आप सीख लेंगे बिल्कुल आप भी इसी तरह इसी फ्लुएंसी के साथ बोल सकेंगे, टीच कर सकेंगे। यू हैव टोल्ड अ स्टोरी, यू हैव नॉट टोल्ड अ स्टोरी, हैव यू टोल्ड अ स्टोरी। ठीक है, अगर आपके पास एक गिवन हो आप उसकी सारी फॉर्म्स बता दें कि जी ये इसकी है बनती नेगेटिव, ये बनती है इसकी इंटरोगेटिव। इसी तरह हम डबल इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, यही हेल्पिंग वर्ब्स जो हमने सेंटेंस के स्टार्ट में लगा दिए हैं, इनसे पहले हम व्हेन, हु, हाउ के वर्ड्स जब यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस तो ये हमारा डबल इंटरोगेटिव बन जाता है। अगर हम कब की बात करें कि कब, व्हेन हैज़ शी मेट मी। ठीक है, व्हेन हैज़ शी मेट मी, वो मुझे कब मिल चुकी है, तो इसमें हम यूज़ करते हैं
हैज़ एंड व्हेन तो आप जानते ही हैं कि हम कब के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह हु जो है वो हम कौन के लिए यूज़ करते हैं। तो जब हम अपने सेंटेंस को रीड करेंगे कि हमने क्या बोलना है, उसी के हिसाब से हम वर्ड को चूज़ करेंगे। हाउ हैव दे लॉस्ट द मैच, वो मैच कैसे हार गए हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे हाउ, कैसे के लिए। इस तरह ये बन जाएगा हमारा डबल इंटरोगेटिव। अच्छा जी, परफेक्ट की बात हो गई पूरी कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका फॉर्मूला देखते हैं। स्टार्ट होता है ये सब्जेक्ट से, हैज़ हैव उसमें भी आया था, इसमें भी आ गया है। उसमें आई थी जनाब वर्ड की थर्ड फॉर्म, इसमें आई है फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें नई चीज़ है जनाब, हम इसमें बीन यूज़ करेंगे। हैव बीन, हैज़ बीन एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आएगा। ठीक है, प्लस हम इसमें चूज़ करेंगे सिंस या फॉर। सिंस आएगा या फॉर आएगा, जिस हिसाब से हम जिस टाइमिंग के हिसाब से बात कर रहे हैं। ये मैंने अपने प्रीवियस लेसन में आपको क्लियर किए थे इसके कॉन्सेप्ट कि किस जगह पे हम सिंस यूज़ करते हैं एंड किस जगह पे हम फॉर यूज़ करते हैं। इसको हम एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने हैज़ बीन चूज़ करना है या हैव बीन चूज़ करना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ING कैसे यूज़ किया है। टॉम हैज़ बीन कलेक्टिंग मनी फॉर 3 months। एक नई चीज़ के इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिंस और फॉर पक्का ही यूज़ करेंगे। इट इज़ नॉट कंपल्सरी। अगर हमारे पास वक्त के हिसाब से बात नहीं हो रही है तो हम इसमें सिंस और फॉर यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन तब भी ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही रहेगा। तो हम इसे नेगेटिव किस तरह बनाएंगे, इसकी हैज़, हैव और बीन के बीच में जब हम यूज़ करेंगे नॉट, तो ये बनेगा हमारा नेगेटिव। शी हैज़ नॉट बीन वेटिंग। ठीक है, जब हैज़ नॉट बीन आ गया तो ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की नेगेटिव फॉर्म। ठीक है, अब हम इसमें टाइम के हिसाब से बात करें तो हमने इसमें सिंस मॉर्निंग लगाया। मॉर्निंग के साथ सिंस आता है, हम जानते हैं, ये हमने लर्न किया था अपने लास्ट लेसन में। इसी तरह इसकी एक और एग्जाम्पल भी गिवन है। वी हैव नॉट बीन लिविंग इन लाहौर फॉर 3 years। अगर हम 3 years की बात ना मेंशन करें तो हम ओनली ये बात भी कह सकते हैं वी हैव नॉट बीन लिविंग इन लाहौर, तब भी ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस ही रहेगा। ठीक हो गया, हमने इसको देख लिया परफेक्ट कंटिन्यूस कैसे बना, उसकी नेगेटिव फॉर्म को भी देख लिया। अब हम चलते हैं उसकी इंटरोगेटिव फॉर्म को अंडरस्टैंड करते हैं। हमने वही चीज़ करनी है यहाँ पर भी कि हैज़ और हैव को उठाकर सेंटेंस से बाहर ले आना है, लेकिन यहाँ पे हर जगह बीन उसके साथ काम नहीं कर रहा, क्योंकि हमने नॉट जो है वो भी हैज़ और बीन, हैव और बीन के दरमियान में लगाया। इसी तरह अब हम इसे इंटरोगेटिव बनाने के लिए भी सिर्फ हैज़ और हैव को ही उठाकर सेंटेंस के बाहर लेके जाएंगे। बीन जो है वो अपनी जगह पर कायम रहेगा, सब्जेक्ट के बाद ही यूज़ होगा। हैव यू बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस संडे। जब हम संडे की बात करते हैं, डेज़ की बात करते हैं, मॉर्निंग इवनिंग की बात करते हैं, तो हम सिंस यूज़ करते हैं। हैज़ ही बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। अब इसमें मैंने टाइम मेंशन नहीं किया, कितने साल से, कितने मंथ से या कब से, लेकिन ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस ही रहेगा। ठीक है, अब ये हमने इसमें सिर्फ हैज़ और हैव ही लगाया है स्टार्ट में, तो ये क्या है, हमारा सिंगल इंटरोगेटिव है। जब हम इनके साथ लगा देंगे हु, व्हाट, हेयर, वेयर, तो ये बन जाएगा हमारा डबल इंटरोगेटिव जी। हु हैज़ बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर एन आवर। हु भी आ गया, हैज़ भी आ गया। ठीक है, और टाइम के हिसाब से भी हमने बात की है। हमने फॉर भी यूज़ करना है इसमें, क्योंकि हम 1 घंटे की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमने लगाया फॉर एन आवर। इससे हमें एक तो हमें बीन से पता चलता है, ठीक है, 1 घंटे से कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। जब हम किसी ज़माने के साथ से बात करते हैं या एक लंबी चौड़े अरसे से बात करते हैं कि तो फिर हम उसमें हमें समझ में आ जाता है कि ये है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब आपने इसको लर्न कर लेना है अच्छे तरीके से कि इसके किस पोर्शन के अंदर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है और बाकियों के अंदर हमने वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म्स ही यूज़ की हैं, एस लगाए हैं या ING के इजाफे लगाए हैं। बाकी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। डबल इंटरोगेटिव भी आपने समझ लिया। सिंस और फॉर को भी हमने रिवाइज़ कर लिया थोड़ा। वेयर हैव यू बीन प्लेइंग फुटबॉल, आप कहाँ फुटबॉल खेलते रहे हैं। ठीक है, जब रहे हैं की बात हो रही हो तो ये बन जाता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस। सो वीडियो अपने लेसन को एंड करने से पहले आई मस्ट से डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन। जब आप बेल आइकन पर क्लिक कर देते हैं तो आपको सारे लेसन्स की अपडेट्स मिलती रहती हैं। ठीक है, सबसे पहले आप गेट कर लेते हैं उसको। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच, कीप वॉचिंग lessons. Take care, take a very good care of you, and goodbye friends.